फिल्म की शुरुआत 19 बेहद शक्तिशाली अंगूठियों के बनने से होती है। इन जादुई अंगूठियों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है और आगे चलकर यही अंगूठियां मिडिल अर्थ के भविष्य को बदलने वाली होती है। इन 19 अंगूठियों में से 3 अंगूठियां एल्व्स को दी जाती है, जो अमर, समझदार और नेक प्राणी होते हैं। ये अंगूठियां उनकी ताकत और समझ को और बढ़ाती है और उनके राज्यों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। 7 अंगूठियां बौनों को दी जाती है, जो पहाड़ों के अंदर गहराई में रहते हैं और दुनिया के सबसे अच्छे कारीगर माने जाते हैं। इन अंगूठियों की वजह से उन्हें बहुत दौलत और प्रभाव मिलता है, जिससे उनके राज्य और भी ज्यादा अमीर और ताकतवर बन जाते हैं। बाकी 9 अंगूठियां इंसानों को दी जाती है। इंसान वह जाति होती है जो किसी भी दूसरी जाति से ज्यादा ताकत की इच्छा रखती है। ये अंगूठियां बेहद शक्तिशाली होती है और इन्हें पहनने वाले को बहुत ज्यादा अधिकार और ताकत मिल जाती है। हर इंसान से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी अंगूठी को पूरी सावधानी से संभाल कर रखे, लेकिन अंगूठियों का बनना अभी पूरा नहीं हुआ होता। धोखे और विश्वासघात के जरिए गुप्त रूप से एक आखिरी अंगूठी बनाई जाती है। अंधेरा राजा सौरोन चुपके से वन रिंग बनाता है, जो बाकी सभी अंगूठियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस एक अंगूठी की मदद से वो बाकी सभी अंगूठियों को रखने वालों को अपने काबू में करना चाहता है और पूरे मिडिल अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद मोर्डोर में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है, जहां इंसान और एल्व्स एक साथ मिलकर अंधेरे राजा की खतरनाक सेना के खिलाफ लड़ते हैं। शुरुआत में ये गठबंधन सौरोन की सेना को रोकने में कामयाब रहता है, लेकिन अंधेरे राजा की सेना इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिरी लड़ाई के दौरान राजा का बेटा सौरोन की उंगली काट देता है और उसके हाथ से वन रिंग अलग कर देता है। जैसे ही अंगूठी सौरोन से अलग होती है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है। वह एक आत्मा में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है, जबकि उसकी सेना पूरे इलाके में बिखर जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वन रिंग तुरंत राजा के बेटे को भी अपने असर में लेना शुरू कर देती है। उसके पास अंगूठी को हमेशा के लिए नष्ट करने का मौका होता है, लेकिन वो उसे नष्ट करने के बजाय खुद अपने पास रखने का फैसला करता है। आखिरकार अंगूठी का बुरा असर उसकी मौत का कारण बन जाता है और घात लगाकर हमला किए जाने के बाद वो मारा जाता है। वन रिंग नदी में गिर जाती है और कई सालों तक वहीं छिपी रहती है। लगभग 25 सदियों तक ये अंगूठी पानी के नीचे पड़ी रहती है, जब तक कि एक दिन इसे गोल्लम नाम का एक अजीब प्राणी खोज नहीं लेता। गोल्लम पूरी तरह से अंगूठी की शक्ति के लालच में फंस जाता है और लगभग 500 सालों तक उसे अपने पास रखता है। इतने लंबे समय तक अंगूठी उसके शरीर और दिमाग को धीरे धीरे खराब करती रहती है। आखिरकार गोल्लम गलती से अंगूठी खो देता है और इसे बिल्बो बैगिंस नाम का एक हॉबिट खोज लेता है। बिल्बो को अंगूठी के भयानक इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो इसे अपने घर ले आता है। 60 साल बाद बिल्बो अपना 111वां जन्मदिन मनाता है। इस मौके पर शायर के बहुत सारे लोग उसकी बड़ी पार्टी में शामिल होते हैं। उसका पुराना दोस्त गैंडाल्फ भी वहां पहुंचता है। पार्टी के दौरान बिल्बो ऐलान करता है कि उसने शायर छोड़ने और अपनी जिंदगी का एक आखिरी सफर शुरू करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ गैंडाल्फ पहले से जानता होता है कि बिल्बो के पास वही रहस्यमय अंगूठी है जो कभी अंधेरे राजा की हुआ करती थी। जाने से पहले बिल्बो मजबूरी में वो अंगूठी अपने भतीजे फ्रोडो बैगिंस के लिए छोड़ देता है और अपने सफर पर निकल जाता है। बिल्बो के जाने के बाद फ्रोडो को वो अंगूठी मिल जाती है, जबकि गैंडाल्फ उसके इतिहास की पूरी सच्चाई पता करने के लिए शायर से बाहर निकल जाता है। अपनी जांच के दौरान गैंडाल्फ को पता चलता है कि अंधेरे राजा के सेवकों ने गोल्लम को पकड़ लिया है। उसे बहुत बुरी तरह से यातना देने के बाद गोल्लम सिर्फ 2 जरूरी शब्द बताता है, शायर और बैगिंस। जैसे ही गैंडाल्फ को ये चौंकाने वाली जानकारी मिलती है, वो तुरंत फ्रोडो को चेतावनी देने के लिए वापस निकल पड़ता है। ये समझते हुए कि फ्रोडो अब बहुत बड़े खतरे में है, गैंडाल्फ उसे तुरंत शायर छोड़ने और ब्री नाम के गांव की तरफ जाने के लिए कहता है, जहां दोनों को दोबारा मिलने वाला होता है। फ्रोडो अपनी यात्रा शुरू कर देता है, जबकि गैंडाल्फ सरुमन से मिलने जाता है। उसे उम्मीद होती है कि ये शक्तिशाली जादूगर अंधेरे राजा के खिलाफ उनकी मदद करेगा, लेकिन गैंडाल्फ ये देखकर हैरान रह जाता है कि सरुमन खुद अंधेरे की तरफ जा चुका है। वो गुप्त रूप से सौरोन के साथ मिल चुका होता है और उसकी सेना का हिस्सा बन जाता है। सरुमन बताता है कि सौरोन ने अपने सबसे खतरनाक सेवकों नाज़गुल को पहले ही भेज दिया है। उनका काम फ्रोडो का पीछा करना, वन रिंग को वापस हासिल करना और जो भी उनके रास्ते में आए उसे मार देना है। इसके बाद सरुमन गैंडाल्फ को भी अंधेरे राजा का साथ देने और उसके साथ मिलकर शासन करने का मौका देता है, लेकिन गैंडाल्फ उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इसके बाद दोनों शक्तिशाली जादूगरों के बीच एक भयंकर जादुई लड़ाई शुरू हो जाती है। गैंडाल्फ अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वो सरुमन को हरा नहीं पाता। आखिरकार सरुमन उसे अपनी शक्तिशाली जादू से काबू में कर लेता है और अपने टावर की सबसे ऊपरी जगह पर कैद कर देता है। इस बीच फ्रोडो अपने वफादार दोस्त सैमवाइस के साथ आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में उनके साथ 2 और हॉबिट्स जुड़ जाते हैं, मेरी और पिपिन। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं, तभी एक खतरनाक नाज़गुल अचानक उनके पास दिखाई देता है। फ्रोडो और उसके साथी जल्दी से एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे छिप जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि नाज़गुल उन्हें देख नहीं पाएगा। जैसे जैसे नाज़गुल उनके करीब आता है, वन रिंग फ्रोडो के दिमाग पर अपना असर डालना शुरू कर देती है।
वो खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे अंगूठी की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे अपनी उंगली में पहन लेता है। सौभाग्य से सैम आखिरी समय पर नाज़गुल का ध्यान भटका देता है और वो तुरंत फ्रोडो को देख नहीं पाता। फिर भी नाज़गुल उनकी तलाश जारी रखते हैं और आखिरकार उसी रात उन हॉबिट्स को ढूंढ लेते हैं। चारों हॉबिट्स किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं और एक छोटी नाव की मदद से नदी पार करने लगते हैं। फ्रोडो कुछ समय के लिए पीछे रह जाता है, लेकिन वो सही समय पर नाव में कूद जाता है और सभी लोग सुरक्षित भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि नाज़गुल पीछे छूट जाते हैं। आखिरकार वे ब्री गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि गैंडाल्फ पिछले 6 महीनों से गायब है और तय जगह पर कभी पहुंचा ही नहीं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, इसलिए फ्रोडो और उसके साथी एक सराय के अंदर बैठकर सोचते रहते हैं कि उन्हें अपनी यात्रा कैसे जारी रखनी चाहिए। इसी दौरान फ्रोडो एक बार फिर वन रिंग के असर में आ जाता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है। जैसे ही वह अंगूठी पहनता है, फ्रोडो सभी की नजरों से गायब हो जाता है। अंगूठी पहनने की वजह से नाज़गुल को तुरंत उसकी सही जगह का पता चल जाता है। फ्रोडो डर से बुरी तरह घबरा जाता है और अंगूठी निकालने के बाद किसी तरह वहां से बच निकलता है। तभी स्ट्राइडर नाम का एक रहस्यमय रेंजर फ्रोडो के पास आता है और उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वह बताता है कि अब गैंडाल्फ का इंतजार करना सही नहीं होगा। स्ट्राइडर के मुताबिक अंधेरे राजा के सेवक लगातार उनके करीब आ रहे हैं और वन रिंग को वापस पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। नाज़गुल के दोबारा हमला करने से पहले स्ट्राइडर गुप्त रूप से फ्रोडो और उसके साथियों को वहां से बाहर ले जाता है और उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। वो उन्हें बताता है कि नाज़गुल अंधेरे राजा के सबसे खतरनाक सेवक है और वे तब तक फ्रोडो का पीछा करते रहेंगे जब तक कि उन्हें अंगूठी वापस नहीं मिल जाती। इसके बाद स्ट्राइडर हॉबिट्स को रिवेंडल की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस समय वही एक ऐसी जगह है जहां उन्हें सुरक्षा मिल सकती है। उस रात वे एक पहाड़ की चोटी पर रुकते हैं ताकि अपनी खतरनाक यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा आराम कर सके। आगे जाने से पहले स्ट्राइडर आसपास के इलाके की जांच करने के लिए निकलता है और जाने से पहले वो उन सभी को अपनी सुरक्षा के लिए एक एक तलवार दे देता है। जब फ्रोडो आराम से सो रहा होता है, तब बाकी हॉबिट्स लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके सामने इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक आग की लपटें तेजी से ऊपर उठती हैं और उनके साथ अंधेरे राजा की खतरनाक सेना भी वहां पहुंच जाती है। बिना किसी चेतावनी के हमला शुरू हो जाता है और दुश्मन चारों तरफ से हॉबिट्स को घेर लेते हैं। नाज़गुल वन रिंग की तलाश करते रहते हैं और फ्रोडो डर और अंगूठी के असर की वजह से खुद को संभाल नहीं पाता। वह बिना सोचे समझे अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है। जैसे ही फ्रोडो अंगूठी पहनता है, नाज़गुल को तुरंत उसकी सही जगह का पता चल जाता है और वे तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। नाज़गुल का सरदार फ्रोडो के पास पहुंचता है। फ्रोडो अभी भी अंगूठी पहने होता है, तभी वो सरदार अपनी शापित तलवार से फ्रोडो पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसी समय स्ट्राइडर वहां पहुंच जाता है और फ्रोडो और बाकी साथियों को बचाने के लिए बिना किसी डर के नाज़गुल से भिड़ जाता है। अपने हाथ में सिर्फ तलवार और अपने साहस के दम पर स्ट्राइडर नाज़गुल से लड़ता है। वो उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और आखिरकार वे वहां से भाग जाते हैं। हमले के बाद स्ट्राइडर घायल फ्रोडो को लेकर सुरक्षित जगह की तरफ आगे बढ़ता रहता है। इसी दौरान कहानी सरुमन की तरफ चली जाती है। अब सरुमन पूरी तरह से अंधेरे राजा की सेना में शामिल हो चुका होता है और बड़े बड़े हथियार बनाने के साथ साथ आने वाले युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अर्वेन से मिलवाया जाता है, जो एक बेहद खूबसूरत एल्फ राजकुमारी है और स्ट्राइडर की प्रेमिका भी है। अर्वेन आखिरकार स्ट्राइडर और घायल फ्रोडो को ढूंढ लेती है। फ्रोडो की हालत तेजी से खराब होती जा रही थी। ये समझते हुए अर्वेन उसे अपने घोड़े पर बैठाती है और जितनी तेजी से हो सके रिवेंडेल की तरफ जाने लगती है। नाज़गुल उसका पीछा करने लगते हैं। अर्वेन लगातार तेजी से आगे बढ़ती रहती है और अपनी रफ्तार कम नहीं करती। वह उन्हें पीछे छोड़ने के लिए नदी को पार करती है। जैसे ही वो नदी के दूसरी तरफ पहुंचती है, अर्वेन अपनी शक्तिशाली एल्फ जादू का इस्तेमाल करती है। उसका जादू नदी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देता है, जो तेज ताकत के साथ नाज़गुल और उनके घोड़ों से टकराती है और उन्हें बहाकर दूर ले जाती है। रिंग व्रैथ्स को सफलतापूर्वक पीछे हटाने के बाद अर्वेन फ्रोडो को सुरक्षित रिवेंडल पहुंचा देती है। वहां अर्वेन के पिता लॉर्ड एलरोंड अपनी इलाज करने की शक्ति का इस्तेमाल करके फ्रोडो की जान बचा लेते हैं। कुछ समय बाद फ्रोडो को होश आता है और वो ये देखकर राहत महसूस करता है कि गैंडाल्फ उसके पास खड़ा है। गैंडाल्फ बताता है कि वह सरुमन की कैद से बचकर निकल आया था। उसके साथियों ने उसकी मदद के लिए एक बहुत बड़े बाज को भेजा था, जिसने उसे वहां से बचा लिया था। रिवेंडल में ठीक होते समय फ्रोडो की मुलाकात दोबारा बिल्बो बैगिन से होती है। फ्रोडो बिल्बो से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उतनी बड़ी यात्रा पूरी करने के लायक है जितनी बड़ी यात्रा बिल्बो ने कभी की थी। फ्रोडो यहाँ तक कहता है कि वो वापस अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अंगूठी शायर में ही छिपी रहे तो वो ज्यादा सुरक्षित होगी। इसके कुछ समय बाद एलरोंड रिवेंडल में एक बड़ी सभा बुलाता है। एल्फ्स, इंसानों और बॉनों के प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठा होते हैं ताकि वन रिंग के भविष्य का फैसला किया जा सके। गैंडाल्फ कहता है कि मिडिल अर्थ को बचाने का एकमात्र तरीका वन रिंग को नष्ट करना है,
इससे पहले कि सौरोन उसे वापस हासिल कर ले। लेकिन एलरोन को इंसानों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। वो सभी को याद दिलाता है कि इसिल्डुर वही राजा था जिसने सौरोन को हराया था। लेकिन जब उसके पास अंगूठी को नष्ट करने का मौका आया तब वो उसकी ताकत के लालच में आ गया और उसे नष्ट नहीं किया। इसके बाद कहानी स्ट्राइडर की तरफ जाती है, जो रिवेंडल में एक बार फिर अरवेन से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि स्ट्राइडर का असली नाम अरागॉन है और वो गोंडोर के सिंहासन का असली वारिस है। लेकिन उसे डर होता है कि कहीं वह भी इसिल्डुर की वही गलती न दोहरा दे। इसी वजह से वह अपने राजा बनने के अधिकार को स्वीकार करने से बचता रहा है। इसके बाद अवेन अरागॉन को अपना जादुई इवन स्टार हार देती है। ये उसके प्यार का निशान होता है और साथ ही ये भी दिखाता है कि उसने अपनी अमर एल्फ जिंदगी छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद अवेन एक इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताने और एक दिन अरागॉन के साथ बूढ़ी होने के लिए तैयार हो जाती है। उधर परिषद की बैठक में कोई भी इंसान बोना या एल्फन रिंग को लेकर मोर्डोर जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी को लगता है कि ऐसा मिशन सीधी मौत के बराबर है। इसी बैठक के दौरान सभी को अरागॉन की असली पहचान पता चल जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो गोंडोर का असली राजा है। जब फ्रोडो देखता है कि कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो हिम्मत करके आगे आता है और वन रिंग को मोर्डोर ले जाकर नष्ट करने की जिम्मेदारी खुद लेने की बात कहता है। फ्रोडो की हिम्मत से प्रभावित होकर इंसानों, बोनो और एल्फ्स के प्रतिनिधि भी आगे आते हैं और वादा करते हैं कि वे इस खतरनाक यात्रा में उसके साथ जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। रिवेंडल से फ्रोडो के जाने से पहले बिल्बो उसे अपनी सबसे खास तलवार स्टिंग देता है। इसके साथ वो उसे मिथ्रिल चेन मेल का एक कवच भी देता है, जो एक बेहद दुर्लभ धातु से बना होता है और लगभग नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद फ्रोडो सैमवाइज, गैंडाल्फ, अरागॉन, लेगोलस, गिमली, बोरोमिर, मेरी और पिपिन के साथ मोर्डोर की तरफ अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। इन सभी का समूह आगे चलकर फेलोशिप ऑफ द रिंग के नाम से जाना जाता है। जब वे जंगल और सुनसान इलाकों से होकर आगे बढ़ते हैं तब सरुमन गुप्त रूप से उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। वह अपने काबू में मौजूद पक्षियों के झुंड की मदद से उनकी जासूसी करता रहता है। सरुमन की नजरों से बचने के लिए फेलोशिप अपना पहले वाला रास्ता बदल देती है और बर्फ से ढके पहाड़ी रास्ते को पार करने की कोशिश करती है। लेकिन सरुमन अपनी शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करके एक भयंकर बर्फीला तूफान पैदा कर देता है। इसके कारण पहाड़ पर बहुत बड़े हिमस्खलन होने लगते हैं और वहां से गुजरना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए फेलोशिप पहाड़ों के नीचे बने प्राचीन खानों से होकर जाने का फैसला करती है। इन खानों को मोरिया कहा जाता है। जैसे ही वे मोरिया के अंदर पहुंचते हैं उन्हें एक भयानक सच्चाई पता चलती है। वहां रहने वाला हर बोना मारा जा चुका होता है। खानों के अंदर घूमते समय अचानक अंधेरे पानी से एक बहुत बड़ा और खतरनाक जीव बाहर निकलता है। उसके विशाल टेंटेकल्स फ्रोडो को पकड़ लेते हैं। शुरुआत में फ्रोडो के हॉबिट दोस्त पूरी ताकत से उसे उस जीव की पकड़ से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पल बाद अरागॉन और फेलोशिप के बाकी सदस्य भी उस विशाल जीव के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। सभी मिलकर तलवारों, तीरों और कुल्हाड़ियों से उस राक्षस पर हमला करते हैं और आखिरकार वे फ्रोडो को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, इससे पहले कि वो जीव उसे अपने साथ खींच कर ले जाता या उसे खा जाता। खानों के अंदर गैंडाल्फ को एक पुरानी किताब मिलती है जिसे वहां रहने वाले बौने पीछे छोड़ गए थे। उसके आखिरी पन्नों को पढ़ने के बाद गैंडाल्फ समझ जाता है कि अंधेरे राजा के जीव पहले ही मोरिया पर कब्जा कर चुके हैं और अभी भी इन खानों की गहराई में छिपे हुए हैं। कुछ ही देर बाद एक हॉबिट से टकराने के कारण एक कंकाल गलती से एक गहरे कुएं में गिर जाता है। उसके गिरने की जोरदार आवाज पूरी खानों में गूंजती है और अंधेरे राजा की सेना को फेलोशिप की सही जगह का पता चल जाता है। कुछ ही पलों में अनगिनत दुश्मन उनकी तरफ दौड़ते हुए आने लगते हैं। फेलोशिप जल्दी से बड़े दरवाजे बंद कर देती है ताकि दुश्मनों को अंदर आने से रोका जा सके, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वे दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और पूरी ताकत से हमला शुरू कर देते हैं। फेलोशिप एक साथ खड़ी होकर बहादुरी से लड़ती है। उनके सामने दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, फिर भी वे अंधेरे राजा की लगातार हमला करने वाली सेना का सामना करते रहते हैं। इसी दौरान एक बहुत बड़ा केव ट्रोल अचानक उस जगह में घुस आता है और लड़ाई को और भी खतरनाक बना देता है। लेगोलस उस राक्षस के सिर पर छलांग लगाता है और लगातार उस पर तीर चलाता है, लेकिन उस विशाल जीव पर इसका लगभग कोई असर नहीं होता। वो फ्रोडो की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही केव ट्रोल फ्रोडो को मारने वाला होता है, अरागॉन उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। अरागॉन पूरी ताकत से उस राक्षस से लड़ता है, लेकिन ट्रोल उससे ज्यादा ताकतवर साबित होता है। वह अरागॉन को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर अपना ध्यान वापस फ्रोडो की तरफ कर लेता है। आसपास के बाकी दुश्मनों को हराने के बाद फेलोशिप का हर सदस्य मिलकर उस केव ट्रोल पर हमला करता है। उनके एक साथ किए गए हमले से आखिरकार वो विशाल जीव जमीन पर गिर जाता है और पत्थर के फर्श पर पड़ा पड़ा मर जाता है। इसके तुरंत बाद सभी लोग फ्रोडो की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रोल का भाला उसे मार चुका है। लेकिन सभी को हैरानी होती है जब फ्रोडो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और पता चलता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। जल्द ही उन्हें समझ आता है कि बिल्बो का दिया हुआ मिथ्रिल चेन मेल ही उस खतरनाक वार को रोककर फ्रोडो की जान बचा गया था। तभी उन्हें दूर से कदमों की आवाज और खानों के अंदर से आते हुए दुश्मनों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे एक बहुत बड़े पत्थर के पुल तक पहुंचते हैं
तभी अंधेरे राजा की सेना एक बार फिर उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वे आगे भागते रहते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि दुश्मनों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है। तभी एक हैरान करने वाली बात होती है, वे सभी जीव अचानक हमला करना बंद कर देते हैं और डरकर पीछे हटने लगते हैं। गैंडाल्फ तुरंत समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो सभी को चेतावनी देता है कि उनके पीछे इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज आ रही है। वो फेलोशिप को लगातार आगे भागते रहने के लिए कहता है। तभी उनके पीछे अंधेरे से एक बेहद शक्तिशाली राक्षस बाहर निकलता है। फेलोशिप जान बचाने के लिए खतरनाक रास्तों पर तेजी से भागती है और कोशिश करती है कि वह राक्षस उन तक पहुंचने से पहले वहां से निकल जाए। कुछ ही समय बाद वे एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंचते हैं, जिसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। उन्हें एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जबकि अंधेरे राजा की सेना उनके ठीक पीछे पहुंच रही होती है। फेलोशिप का हर सदस्य एक एक करके छलांग लगाकर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए अरागोन और फ्रोडो पीछे रह जाते हैं। जैसे ही वे छलांग लगाने की तैयारी करते हैं, उनके पैरों के नीचे की पत्थर की जमीन अचानक टूटने लगती है। दोनों आखिरी पल में छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचते हैं, इससे ठीक पहले कि जमीन उनके नीचे से पूरी तरह गिर जाए। अब गैंडाल्फ उस संकरे पुल पर अकेला खड़ा रह जाता है। वह बाकी सभी साथियों को आदेश देता है कि वे उसके बिना आगे बढ़ते रहें। वो खुद उस भयानक राक्षस का सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सके। गैंडाल्फ अकेला पुल पर खड़ा होकर उस भयानक बालरोग का सामना करता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गैंडाल्फ अपनी पूरी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके उस राक्षस से लड़ता है और आखिरकार उसके नीचे का पुल ही तोड़ देता है। बालरोग गहरी खाई में गिरने लगता है और ऐसा लगता है कि गैंडाल्फ ने उस भयानक राक्षस को हमेशा के लिए हरा दिया है। लेकिन अंधेरे में गायब होने से ठीक पहले बालरोग अपनी आग जैसी चाबुक गैंडाल्फ की तरफ फेंकता है। वह चाबुक गैंडाल्फ के पैरों के चारों तरफ लिपट जाती है और उसे भी अपने साथ खाई में खींच लेती है। गैंडाल्फ उस राक्षस के साथ गहरी खाई में गिर जाता है। गायब होने से पहले वह अपने साथियों से कहता है कि वे उसके बिना अपनी यात्रा जारी रखें। फेलोशिप किसी तरह खानों से बाहर निकल जाती है, लेकिन गैंडाल्फ के बलिदान से वे पूरी तरह टूट जाते हैं। दुख से भरे हुए फेलोशिप का हर सदस्य अपने दोस्त और मार्गदर्शक की मौत का शोक मनाने लगता है। ये उनकी पूरी यात्रा के सबसे भावुक पलों में से एक होता है, क्योंकि सभी के लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि गैंडाल्फ अब उनके साथ नहीं है। कुछ समय आराम करने के बाद फेलोशिप अपनी यात्रा फिर से शुरू करती है और आखिरकार एक बेहद खूबसूरत जंगल के राज्य लॉथलोरियन पहुंचती है। ये जादुई जंगल एक शक्तिशाली एल्फ रानी के शासन में होता है। उससे मिलने से पहले ही फेलोशिप को जंगल की रक्षा करने वाले एल्फ्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद एल्फ्स उन्हें अपनी रानी लेडी गैलाड्रियल के पास ले जाते हैं, जो पूरे मिडिल अर्थ की सबसे समझदार और शक्तिशाली प्राणियों में से एक होती है। गैलाड्रियल फ्रोडो से अकेले में बात करती है और उसे बताती है कि इस मिशन को पूरा करने और वन रिंग को नष्ट करने की ताकत और हिम्मत सिर्फ उसी के अंदर है। वो फ्रोडो को ये भी चेतावनी देती है कि आखिरकार अंगूठी की ताकत फेलोशिप के किसी न किसी सदस्य को अपनी तरफ खींच लेगी और उसके अपने साथियों में से कोई एक उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करेगा। इसी दौरान कहानी वापस सरुमन की तरफ जाती है, जिसने अब युद्ध की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना तैयार कर ली है। वन रिंग को वापस हासिल करने के लिए सरुमन अपनी नई बनाई हुई सेना को फ्रोडो और फेलोशिप का पीछा करने के लिए भेज देता है, ताकि वे मोरडोर तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पकड़ सके। इस बीच फ्रोडो और फेलोशिप नाव से ग्रेट रिवर के रास्ते आगे बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे नदी में और दूर जाते जाते हैं। एक जगह रुकने के दौरान फ्रोडो थोड़े समय के लिए अकेला हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बोरोमिर उसके पास पहुंचता है। जैसा कि गैलाड्रियल ने पहले ही चेतावनी दी थी, बोरोमिर वन रिंग के लालच में फंस जाता है और फ्रोडो को अंगूठी उसे देने के लिए बार बार समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब फ्रोडो अंगूठी देने से साफ मना कर देता है, तो बोरोमिर जबरदस्ती उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करता है। घबराकर फ्रोडो वन रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता है और तुरंत सभी की नजरों से गायब हो जाता है। इस तरह वह बोरोमिर की पकड़ से बच निकलता है। अंगूठी उतारने के बाद फ्रोडो खुद को जंगल के एक दूसरे हिस्से में अकेला पाता है। जो कुछ अभी हुआ था, उससे वो अंदर से पूरी तरह हिल चुका होता है। कुछ ही देर बाद अरागोन फ्रोडो को ढूंढ लेता है। शुरुआत में फ्रोडो को डर लगता है कि कहीं अरागोन भी अंगूठी की ताकत के लालच में न आ जाए, लेकिन इसके बजाय अरागोन उसे भरोसा दिलाता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसकी रक्षा करेगा और वन रिंग के नष्ट होने तक उसके साथ खड़ा रहेगा। अचानक फ्रोडो की जादुई तलवार स्टिंग नीली रोशनी से चमकने लगती है। फेलोशिप तुरंत समझ जाती है कि दुश्मन उनके पास पहुंच रहे हैं और हमला होने वाला है। अरागोन फ्रोडो को आदेश देता है कि वो लड़ाई की जगह छोड़कर सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़े, जबकि वो खुद वहीं रुककर आने वाले दुश्मनों का सामना करेगा। बिना किसी डर के अरागोन सीधे दुश्मनों की सेना के बीच हमला कर देता है। अपनी जबरदस्त हिम्मत और लड़ने की कला दिखाते हुए वह तलवार से एक के बाद एक दुश्मन को गिराता जाता है, जबकि दुश्मन लगातार उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। जल्द ही फेलोशिप के बाकी सदस्य भी अरागोन के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं
और सभी एक साथ खड़े होकर दुश्मनों की बहुत बड़ी सेना का सामना करने लगते हैं। इस बीच सैम फ्रोडो को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और उसे छिपे रहने के लिए कहता है, लेकिन सैम को समझ आ जाता है कि फ्रोडो ने अकेले ही मोर्डोर जाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसे लगता है कि वन रिंग इतनी खतरनाक है कि इसे किसी और के हाथ में नहीं दिया जा सकता। जब बाकी साथी दुश्मनों को लड़ाई में उलझाए रखते हैं, तब फ्रोडो चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसी समय अरागोन, लेगोलस, गिमली और बोरोमिर अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ मेरी और पिपिन दुश्मन की सेना से घिर जाते हैं। बोरोमिर दोनों युवा हॉबिट्स को बचाने के लिए तुरंत उनकी तरफ दौड़ता है और बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान दुश्मन का सरदार बोरोमिर पर लगातार तीर चलाता रहता है। कई बार तीर लगने के बाद भी बोरोमिर हार नहीं मानता और आखिरी पल तक पूरी हिम्मत के साथ लड़ता रहता है। हालांकि बोरोमिर कई दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन आखिरकार मेरी और पिपिन को दुश्मन पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद दुश्मन का सरदार बोरोमिर को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करता है। उसी समय अरागोन वहां पहुंच जाता है और दुश्मन के सरदार पर हमला कर देता है, जिससे वो बोरोमिर पर आखिरी वार नहीं कर पाता। इसके बाद अरागोन और दुश्मन की सेना के सरदार के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लंबी और बेहद खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार अरागोन उस पर भारी पड़ता है और अपनी तलवार से उसका सिर काटकर उसे मार देता है। इसके कुछ ही देर बाद अरागोन वापस बोरोमिर के पास आता है। बोरोमिर समझ चुका होता है कि अब उसकी मौत करीब है। वो फ्रोडो से अंगूठी छीनने की कोशिश करने पर अपना गहरा पछतावा जाहिर करता है और अरागोन के प्रति अपनी वफादारी का वादा करता है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वो अरागोन को गोंडोर का असली राजा मान लेता है और अपने लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। इसके बाद बोरोमिर अरागोन की बाहों में शांति से दम तोड़ देता है। इस तरह फेलोशिप के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक की बेहद दुखद मौत हो जाती है। फिल्म के आखिरी पलों में फ्रोडो और सैम को एक छोटी नाव में साथ यात्रा करते हुए दिखाया जाता है। दोनों मोर्डोर की तरफ अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरागोन, लेगोलस और गिमली मेरी और पिपिन को दुश्मनों की कैद से बचाने के लिए उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। फ्रोडो और सैम आगे बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे सुरक्षित सभ्य दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। अब वे अंधेरी जमीन मोर्डोर की तरफ जा रहे होते हैं। आगे उनके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक इलाके और ऐसे कई भयानक खतरे इंतजार कर रहे होते हैं, जिनका सामना उन्हें अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में करना होगा।